अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। और आज के टेस्ट के हवाले से हमारी ये क्लास है और इस क्लास में हम आपको जो आज का होने वाला टेस्ट है उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और पेपर उसका सारा हमने हल कर दिया है और वो पेपर भी अभी क्लास के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और कल हम इंशाअल्लाह ताला उसको मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के चैनल पे हम अपलोड भी कर देंगे। आज के टेस्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है सीटें कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत हाल में आज का टेस्ट कैसा रहा है और कितना मेरिट बन सकता है, किन लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जा सकता है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज की इस हमारी क्लास में हमने डिस्कस करने हैं। तो अभी बहुत सारे लोग जो है वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो खैर सामने आ गया। आज के जो टेस्ट की जो कुछ चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान के हाथ में जितना कुछ होता है, इंसान जो कुछ कर सकता है, हम हर मुमकिन अपनी कोशिश करते हैं कि वो कर लें और हमने किया है। आपने जितना पढ़ना था, जितना आपने पढ़ा है, उसके मुताबिक हर इंसान को उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। बाकी इंसान एक कोशिश कर सकता है, बाकी सारे मामला जो है ना वो अल्लाह के सुपुर्द होते हैं और इंसान उसी पे उम्मीद रख के आगे बढ़ता है। तो इंशाअल्लाह कि आप में से जितने भी लोग जिन्होंने मेहनत की है और कोशिश की है और आज का टेस्ट जिनका बहुत अच्छा हुआ है, तो इंशाअल्लाह मैं 100% ये उम्मीद करता हूँ कि उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल होगी और इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई करेंगे। सो इसमें 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पे जो है वो अलग अलग मेरिट बनेगा। और जिन्होंने लेक्चरर में अप्लाई किया था, तो अगर वो इसमें टॉप हुए और दूसरों में भी उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो ऑटो ही दूसरे में टॉप हो जाएंगे। यानी कि टेस्ट एक हुआ है, मेरिट आपके दो अलग अलग बनने हैं। तो इस हवाले से आपको ये बताना है कि आपके पास जो ये टेस्ट अच्छा कर गया उसके पास डबल अपॉर्चुनिटी है। अगर उसने दूसरी सीट में भी अप्लाई किया हुआ था तो उसके लिए यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके मुताबिक उसको 2 मौके मिलेंगे। ठीक है, तो एक ये बड़ी अच्छी बात है और कई लोगों के लिए अच्छी नहीं भी है। बहरहाल आपने जो कुछ करना था, जितनी मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मेहनत पे मुतमिन हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आज के टेस्ट में सुरखरू किया और आपने देखा। और मैं भी हैरान था, अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड से और हमारे उन टेस्टों से और ख़ास तौर पर जो लास्ट 3 डेज हमने कंसेक्टिव डिस्कशन की थी, हमने डिस्कशन की थी हमारी कुरान पे, हदीस पे, फिक्र पे, साइंस पे और पीछे ये 3 दिन तो कंसेक्टिव चली हमारी डिस्कशन। तो आज आप देख रहे हैं कि उस डिस्कशन में से कई सवालात जो है ना वो आपको पेपर में पूछे गए हैं। सो ये वो चीज़ें होती हैं। और मिसाली गाइड के आप फलसफा अखलाक व तसव्वुफ के एक ही पेज पे 2 सवालात वहाँ से लिए गए और बहुत सारे सवालात जो हैं आपने देखे हैं कि मैक्सिमम पेपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाइड से लगा है, हमारे नोट से लगा है और फिर हमारी जो क्लासेस थी उससे लगा है। तो ये एक कोशिश होती है कि एक उस पैटर्न को सेट कर दिया जाए जिस पैटर्न से बाहर कोई भी मुम्तहिन जा ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड के अंदर इसी चीज़ को फॉलो किया गया है कि उस पैटर्न से बाहर नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला का फजल है, मिसाली गाइड आपके सामने है, जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़रूर अपनी रहमत से कामयाब फरमाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको ये कह दूँ कि आप लोग 5-6 नंबरों का फ़र्क ज़रूर ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अभी जितने भी सवालात हमने भी हल किए हैं, हमने भी लोगों को शेयर अभी करने हैं। उस हवाले से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सवाल नंबर 1 था 100, ये मुख्तलिफ सवाल है। उस सवाल में क्या पूछा हुआ है ये सब कुछ सही तरह एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है। हम भी जब पेपर कलेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों से, तो उस वक्त हम ये कोशिश करते हैं कि जिस बंदे ने हल किया उससे पूछा जाए।
बाद का 100 क्वेश्चन जो है वो याद रखना ये भी मुश्किल सी बात होती है, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं। सो हमने आज जो देखा है कि जीके आपका, जिसमें मैथ थोड़ा सा आसान था, इंग्लिश भी थोड़ी सी आसान थी, बाकी कोई इतना आसान नहीं था। कह लें कि 5 नंबर जो जीके है इसके आसान थे, बाकी 15 नंबर जो है जीके आसान नहीं था। अभी हम सब्जेक्ट पे टोटल डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट कितना बनेगा, ठीक है। तो आप बुनियादी तौर पर देखें कि जिन लोगों ने सवालात हल किए हैं और आज का 100 मार्क्स का जो पेपर था ये बड़ा अहम पेपर था जिसके अंदर मेरिट हाई जाना है, ठीक है। और उसकी बुनियाद आज का पेपर था कि कदरे दूसरे पेपर्स के बनिस्बत आज का पेपर कुछ आसान है, मगर वो आसान होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस है। वहां पे सवाल हमें ये लग रहे थे कि सीधे सीधे, देखें इख्वान मुस्तफा एक सीधा सीधा सवाल है, ये किन की तंजीम थी, ये एक फलसफियों की तंजीम थी, जो कूफा के जो फलसफी थे उनके हवाले से ये बताई जाती। मगर अब ऑप्शन में उन्होंने बड़ी डिफरेंट चीजें पूछी हैं। एक खुफिया फिलासफर्स की तंजीम थी, एक सियासी फिलासफर्स की तंजीम थी। अब ये घुमाने फिराने वाला जो है ना वो, तो अब ये खुफिया भी थे और सियासी भी थे, लिहाजा इनको हम ये कह सकते हैं कि ये सियासी एक तंजीम थी, मगर इनका एक इल्मी नोयत का काम था। तो उस वक़्त के तो ऐसे सवालात थे जो थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो अब आपको ये बता दें कि जो आसान सवालात की तादाद है ना वो 60 सवालात जो हैं वो बिल्कुल आसान है। आसान से मुराद ये है कि इसको 70 to 80% लोगों ने हल किया, ठीक है। अब 60 नंबर तो तकरीबन सबके हैं इसमें। जब आगे जाएंगे तो आगे जिसकी अच्छी तैयारी हुई, अच्छी तैयारी, तो उसके नंबर आएंगे 70% नंबर, ठीक है। और अब इसके बाद आती है बारी उनकी जिनकी सबसे अच्छी तैयारी थी, उनके नंबर आ सकते हैं 80 से 85 तक। ये नंबर होंगे फाइनल 80 से 85। उसकी वजह क्या है मैं सारी वजह बताऊंगा। 60 नंबर तो सबको आता है। अब जिन्होंने 60 किया उन्होंने एक्स्ट्रा 30 अटेम्प्ट किए हैं और उन 30 में से ऐन मुमकिन है कि उनके 20-22 गलत हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से उनके नंबर 60 से लेकर जो है ना 62-63 से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जिन्होंने 70 अटेम्प्ट किए हैं और एक्स्ट्रा उन्होंने 10-12 अटेम्प्ट कर लिए, 70 उनके बिल्कुल 100% थे और आगे उन्होंने 10-12 कर लिए। अब मुमकिन है कि उन 10-12 में से कोई 1-2 गलत हो, मुमकिन है कि 10 गलत हो जाए, मुमकिन है, इम्कानात है, मगर हम 50-50 भी रखें उनको, तो फिर भी कितना होगा कि 74 पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये वो लोग होंगे जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा जिनके नंबर होंगे, और ये 1-2% होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 1-2% लोग होंगे जिनके इस रेंज में नंबर आएंगे। उसकी वजह ये है कि 5 से 6 नंबर का जीके आपको नंबर देगा, तो इस्लामियात के जो मैक्सिमम सवालात किसी को आते थे ना तो वो थे 72-3, ये सही आते थे, 72-3 ये सही आते थे। इसके अलावा 80 नंबर सबको नहीं आते, ये क्लियर है। अब 72-3 जब आते हैं तो इसका मतलब है 74 सही हो गए इस्लामियात, और यहाँ पे जीके में से 5, 6, 7 आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए, वो अपनी लक है। तो ये नंबर चले जाएंगे हमारे यहाँ तक, और यहाँ पे सिर्फ जाएंगे 1% से 2% मैक्सिमम है, ये तरह 1 से 2%। अब यहाँ पे जो एक एग्रीगेट निकलता है कि जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट था, लोगों के एक ने कोशिश की है, उसके मुताबिक जो अब हमें जो मेरिट लग रहा है, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसमें ये चीज भी बताऊंगा कि इम्कान है कि कीज के मुताबिक अभी कोई भी की फाइनल ना समझेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपने व्यूज के लिए या अपने शान के लिए लोग ऐसे इधर उधर भेज देते हैं, कई सवालात उनमें गलत है। एक बात आपको बता दें, बाकी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद ये है कि आपके दिए हुए सवालात हैं। मैंने भी अभी की, हमारी भी तैयार हुई पड़ी है काफी देर से, तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं बार बार। तो ये चीज बताना मकसद है कि वो जो जवाबात है ना
वो बाज़ औक़ात सवाल को समझने के हवाले से हमें गलती हो सकती है, लिहाजा उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब मेरिट जो है वो फाइनली मेरिट जो है वो आपको, ये लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं जी। फाइनल मेरिट अब 2 मेरिट पे तैयारी कर सकते हैं। ये कम से कम मेरिट तो ये है, कम से कम, मगर इसके चांस मैं आपको बता दूं, इसके चांस 5 से सिर्फ 10% है, ठीक है, यानी कि 65 पे। अब जो मेरिट होगा ना वो इस जगह पे मेरिट होगा 70, हम कह सकते हैं 70 से 80, इसके दरमियान मेरिट होगा। अब जिसके 70 है ना वो तो मैं समझता हूं वो 100% इंटरव्यू की तैयारी करे, 65, 68, 69 वाला भी तैयारी करे, क्योंकि जब लोग 70 आते हैं ना, और जिन लोगों ने 70, 80, 70 पे अपना पेपर बंद नहीं किया, मेरी आज भी 1-2 बंदों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हमें 75 आते थे मगर हमने 92 किए हैं। अब देखें 75 आते थे 92 कर दिए हैं, तो मुमकिन है कि आगे बहुत ज़्यादा मसला हो जाए। लिहाजा जब इतने बड़े मार्जिन पे आपको 75 सही आते हैं तो फिर बहुत लंबा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत लंबे चले जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरिट पॉइंटों पे बनेगा, तो जिसके नंबर भी 65 से ऊपर है वो उम्मीद रखे 65, 66, 68। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं, एक तो सबकी तैयारी नहीं थी, 65 पे भी मेरिट आ सकता है मगर इसके चांसेस बहुत कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। 70 to 80 तो ये श्योर है, यहाँ पे मेरिट होगा। 71, 72 यानी कि 70 वाले को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो वहां पे मुमकिन है कि 69 वाले को भी बुलाया, मगर 70 प्लस होना ये ज्यादा हमें पर उम्मीद करता है। अब उसकी वजह ये है कि इसमें तादाद जो है वो उतनी नहीं थी, यानी कि इसमें टोटल तादाद आप देखें तो ये 2000 के करीब है, और 2000 में जो है ना 400, 500, 300 लोग पेपर नहीं देते, ये आम रूटीन होती है, पेपर नहीं देते। अब जब इतने लोग पेपर नहीं देते तो 1000 बंदे की तो तैयारी नहीं होती, ठीक है, 1000 बंदा तो वैसे आता है, और दूसरा कुछ लोगों ने तैयारी वैसे छोड़ दी थी, एक तो लंबा अरसा होने की वजह से, दूसरा कॉमर्स कॉलेज की सीटें खत्म होने की वजह से, खत्म होने के बाद अभी शशोपाज में चल रहा है सारा, इस वजह से भी वहां पे प्रॉब्लम आया। सो मेरा जो दिल कहता है, श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे जो 70 to 80 वाला है ना वो सेफ है इंशाल्लाह, और चांस बढ़ सकते हैं कि बाज़ का किसी ने एसएस में, अब मेरे ख्याल से 1000 से भी कम तादाद है, तो मुमकिन वहां पे भी चांस बने। अब मौका ये उस बंदे के लिए ज्यादा है जिसने दोनों सीटों पे अप्लाई किया है। अब उसने दोनों सीटों में अप्लाई किया और उसके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है वो दोनों में अच्छा जाएगा, वो दोनों में ही अच्छा जाएगा और टॉप पे आ जाएगा। तो इस लिहाज से मुमकिन है कि हमारे जो इंटरव्यू के लोग हैं वो उतने ना बुलाए जाए, यानी कि 50 तो वैसे ही बुलाए जाने हैं ना, तो 50 ना बुलाए जाए, मुमकिन है ये तादाद 30 पे आ जाए, 35 पे आ जाए। उसकी वजह क्या है कि मुमकिन है लेक्चरर वाले जो लोग हैं वो टॉप एसएस में भी कर जाए, जो एसएस वाले टॉप, जो एक पेपर तो एक हुआ है ना, तो इस लिहाज से मेरिट बनेगा, तो 50 लोगों को तो ऑब्वियसली बुलाया जाएगा। लिहाजा ये आप ये समझिए कि मेरिट हमारी तरफ से 70 to 80 है। अब बात आ जाती है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन जितने भी हुए हैं वो पेपर आसान नहीं था और मुश्किल भी नहीं था। वही बात कि 60% आज पेपर आसान था, 20% ने फर्क डालना है, और 20% फर्क वही पेपर डालेगा जिसमें वो सवालात थे। जैसा कि हर दफा ये ग्रामर वाला क्वेश्चन जो है इस तरह का कोई वो देते हैं कि बाज़ का तो लोग परेशान होते हैं, और ऐसे ही बाकी इख्वानुल सफ़ा वाला सवाल जो है, ऐसे और बाकी दीगर सवालात, कुछ सवालात ऐसे जिनकी तादाद, अब देखिए अल-फौज़ुल कबीर का मौजू हर किसी को पता है, कुरान की 28 सूरतें हैं, ये हर किसी को पता है, यानी कि ये कोई वो सवाल नहीं है जो बहुत ज़्यादा इल्मी नहीं है। और ऐसे सवालात होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर पेपर में होते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप में से हर किसी को आते होंगे, जिसने भी इस्लामिया थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, उसको 40 क्वेश्चन तो आपको आराम से आते होंगे। मगर उसके बाद फर्क डालने वाले जो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना,
वो नंबर आखिरी वाले होते हैं 20 क्वेश्चन, जिसको थोड़ा सा वो घुमा फिरा के पूछते हैं। सो उस अंदाज में अगर आपने तैयारी की थी और आपने पढ़ा था तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर है। और आप में से जितने भी 65 प्लस उनकी उम्मीद है, और इतने तो बहुत सारे लोगों के उम्मीद है कितने आ रहे हैं। सो बाज़ का तो उम्मीद खिलाफ भी हो जाती है। एक दफ़ा जब पिछली दफ़ा फीमेल की इतनी ज़्यादा सीटें थी तो उस वक्त मेरिट देखा था तो वो 51 पे आ गया, 54 पे आ गया, दूसरी दफ़ा उससे पहले 51 पे आ गया, और 2017 में 49 पे चला गया। यानी कि तादाद ज़्यादा थी सीटों की, तो मगर इसके और कैंडिडेट्स की तादाद इससे भी ज़्यादा थी। सो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले लोग नहीं थे, लिहाजा मेरिट क्योंकि तादाद भी कम थी कैंडिडेट्स की और मेरिट कम आने के भी चांसेस है। मगर मेरी तरफ से जो एक मेरिट है वो 70-80 ये जो है ना मेरिट ये रहेगा, और 67-8 प्लस ये जो है ना लोग तैयारी कर सकते हैं, यानी कि 67 से 75 तक ये मेरिट है, यानी कि जिसके इस राउंड फिगर में आ रहा है। अब बात ये है कि आप जितने भी कीज देखेंगे इधर उधर से तो उसमें 5-6 नंबरों का फर्क आ रहा होगा। अब देखिए आपने ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर लेना कि यार ये तो मेरे गलत हो गए। अब बाज़ औक़ात देखें, मुझे अभी तक सवाल वो नहीं क्लियर है कि सवाल क्या था। ये जो आया ना लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़्रिजू, ये परसों अभी हमने जब हमारी 3 दिन पहले 2 दिन पहले फ़िक़्ह पे क्लास हुई है ना, तो हमने यही चीज़ डिस्कस की थी और इसकी मिसाल भी दी गई थी। ये इशारा कुन्नास की मिसाल थी। अब उसके अंदर किस तरह पूछा गया ये भी कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवालात कई हैं कि जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, लिहाजा किसी की बात सुन के किसी को दे के इसका सवाल सही नहीं हुआ या इसका सवाल गलत है सो इसको छोड़े, और आपने जितना पढ़ा था भरपूर मेहनत की थी और इंशाअल्लाह ताला इसकी बदौलत अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब नेक्स्ट एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो है 12-13 को और 13-14 आई थिंक है, वो है लेक्चर इस्लामियात फीमेल और मेल की जो टेस्ट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके लिए कुछ एफर्ट्स करें, मेहनत करो, उतनी देर तक ये रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, यानी कि 15-20 दिन के अंदर अंदर ये आपका रिजल्ट आ जाना है, और उसके एक हफ्ते अंदर ही आपकी इंटरव्यू, यानी कि मैक्सिमम आपके पास अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त के महीने में ही आपके लास्ट में आपके इंटरव्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन इंटरव्यू चलेंगे और 2 दिनों के अंदर ये सारे कवर हो जाएंगे। तो आज के सिलसिले में जो हमारी क्लास थी वो आपको यही बताना था कि मेरिट कितना होगा, किस कदर पेपर आया था, तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसने जितना किया अच्छा किया है, और हमारे इख्तियार में जितना था उतना ही था जितना हम कर सकते थे। अगर अच्छा नहीं हुआ फिर भी कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आने वाले वक्त में, और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं, इस साल के आखिर पे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दोबारा सीटें आने वाली है लेक्चरर की। 2022 में आई थी, 2024 खत्म हो रहा है, 2.5 से 3 साल हो जाएंगे, तो दोबारा सीटें आ रही हैं, वो सीटें जो ज्यादा तादाद में होती हैं। इस साल के आखिर पे एक रिक्वेजिशन पिछले दिनों जो है वो मांगी गई है, वैकेंसी पोजीशन पूछी गई है, तो उम्मीद यही है कि इस साल के आखिर पे दोबारा फिर सीटें आ जाएंगी, लिहाजा उसकी भी तैयारी करें। बाकी जिस डिपार्टमेंट में सीटें आती हैं अप्लाई करें और भरपूर तैयारी करें। अब हमने एक फैसला किया कि सिर्फ 1 महीने का जो इंटरव्यू सेशन है वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, उस हिसाब से ये थोड़ी सीटें हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जिनके भी 65 से प्लस नंबर बढ़ रहे हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करें, और इंटरव्यू की तैयारी भी ऐसे होगी जैसे टेस्ट और इंटरव्यू के पैटर्न पे हम उनको लेके चलेंगे कि वो आपको आने वाले टेस्टों में भी काम आने वाली है, और इस अंदाज में हम तैयारी करवाते हैं। हमारे मॉक इंटरव्यूज हैं, हमने आपकी गलतियों को देखना है, क्योंकि अभी तो हम ऑब्जेक्टिव तर्ज पे पढ़ते आए हैं, अब हमने सब्जेक्टिव तर्ज पे पढ़ना है। आपसे डिस्कशन करवानी है, प्रेजेंटेशंस होनी है, और आपकी डिस्कशन में हमने शमूलियत करवानी है। सो इस अंदाज में इंटरव्यू की तैयारी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ताला यहाँ पे मौका दे दे। ये 10 सीटें हैं, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यह है कि एक अच्छे डिपार्टमेंट से हैं, सैलरीज आम डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा है, और आजकल आपको पता है जिस तरह के हालात हैं मुल्क के, उसमें ये गवर्नमेंट की जॉब मिल जाना इस तरह की, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इस अंदाज में चलें कि आने वाला कल आपका रोशन हो।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। तो इंटरव्यू का आगाज़ जो है वो आज से हम सेशन का आगाज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन का, और हमारा सेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला 30 जुलाई से हमारा शुरू हो जाएगा। उसमें हमने आपको असाइनमेंट्स भी देनी होती है, पूरा वर्क प्लान होता है। तो 1 महीना मेरे ख्याल से हमें मिलेगा, उस 1 महीने के अंदर हम मैक्सिमम तैयारी करेंगे और भरपूर अंदाज में उसको लेके चलेंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। पेपर अभी आपको शेयर कर देंगे, उसको देख लीजिएगा और बाकी आप छोड़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो क्वालिफाई करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये लेक्चर्स हमारा मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के चैनल पे भी मौजूद होगा, और जो टेस्ट वाला वो भी हमारे उस चैनल पे मौजूद होगा। अगर आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आपको वो इंशाल्लाह ताला उसके नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। तो बाकी कोई भी सवाल हो अभी आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम।